सभी के लिए नमस्कार। यह ऑडियो आपके लिए सुनवाने के लिए सुनाया जा रहा है तमिलनाडु से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एक मेंबर बात कर रहा है। इतना भी देश का कानून सभी को बराबर है। प्रधानमंत्री जी हर जगह पर जाता है, घूमता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हुए आते हैं। होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी जाता है और इतना भी पारामिलिट्री फोर्स है उनसे मिलता है। एक तो सबूत कहता है और वापस आ जाता है। कहने पर यह कहता है कि ये देश हमारे लिए बहुत बड़ा है। अगर बीएसएफ तरफ से बात करेगा, बोलेगा कि मैं बीएसएफ मेरे को बहुत भारी जवान है, बहादुर जवान है। अगर सीआरपीएफ से मिलेंगे, बोलेंगे ये बहुत मैं खुशी हूँ। और आईटीबीपी से मिलेंगे, बोलेंगे भाई आप जैसे कोई दुनिया में कोई नहीं है। एसएसपी फोर्स से मिलेंगे, बोलेंगे भाई दुनिया में आप जैसे बहादुर जवान कभी नहीं मिला, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। फिर सीएसएफ से कहेंगे भाई आपको जो कमजोर है उस बात का आपको लिख के देंगे, आप हमारा पास भेजिए, आप उसको ऊपर आम कार्रवाई करेंगे। अरे भाई मैं ये सुनना चाह रहा हूँ, ये पारामिलिट्री जवान को ऐसे बेवकूफ़ बना के कितने दिन काम निकलेंगे ये बताओ। एक पॉलिटिकल के अंदर कोई सफलता मिलता है, ये कोई चर्चा होती है और तुरंत कोर्ट रात को रात ओपन हो जाता है। लेकिन पारामिलिट्री फोर्स जवान के लिए कोई कोर्ट नहीं खोलता है। उसके लिए अगर वकील से मिलने जाते हैं उसको फीस अलग से देना पड़ता है। और देश के लिए ये मरते हैं बॉर्डर पे 120 घंटा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और भी कहेंगे इनका कोई एक्स-सर्विसमैन कोटा नहीं है। कहता है आर्मी वाला, ये नेवी एयरफोर्स वाला कहता है ये हमारा अंडर में नहीं है। अरे भाई नक्सलेट में मरता कौन है? सीआरपीएफ। और जंगल में जाते हैं, कोई पता नहीं कब आएंगे, वापस नहीं मिले, ये पहाड़ी के साथ मिले, टुकड़ा मिले। जो आदमी कहता है ये पारामिलिट्री फोर्स को वेलफेयर नहीं देना है, खुद को शर्म आना चाहिए। अगर इस तरीके से इतना भी पॉलिटिकल पार्टी ने कहता है कि वो करूँगा ये करूँगा, लेकिन पारामिलिट्री फोर्स के लिए अभी तक कुछ करने वाला पॉलिटिशियन कभी आया नहीं, ना कभी मिला नहीं। दो निवेदन ये है, एक इनको एक्स-सर्विसमैन कोटा में ले आए। इतना भी स्टेट गवर्नमेंट है, यदि हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक, यदि तमिलनाडु तक, इतना भी स्टेट है, एक जियो ऑर्डर इसको 2012 में दिया हुआ है कि आप इसको बनाइए, लेकिन अभी तक मिलने वाला शासन नहीं है। संसद भवन में जाते हैं और दुनिया भर की बात करते हैं, देश में वो हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन ये एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर है, वो कुछ थोड़ा बहुत ये जवान का पर में प्यार है, वो एक तो आदमी मुंह खोलते हैं। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री के कानून में ये पॉइंट नहीं पहुंचा
ये पारामिलिट्री पोस्ट इतना कष्ट उठा रहे हैं, इसके लिए एक सर्विसमैन कोटा दिया जाता है। और दूसरा, इनका 20 साल तक सर्विस करने के बाद इसको रिटायरमेंट मिलता है। और डिफेंस में 17 साल में आ जाते हैं। वो कहते हैं भाई उसमें नहीं कर सकता। किसने बोला नहीं कर सकता है? जो लोग को चूतिया बनाते हैं, कानून बनाया है उसको गलत इस्तेमाल करके पार आ जाते हैं। वहाँ भी 60 साल तक नौकरी कर सकता है, उसमें कोई प्रमोशन लेने नहीं जाते हैं। इतना वेलफेयर जब मिलेगा कर जाने के बाद क्यों प्रमोशन ले लूँ, ये पॉइंट है उसमें डिफेंस में। लेकिन पारामिलिट्री फोर्स का जवान को वॉलंटियर रिटर्न जाकर आते हैं, उसका कई सेंद्रीय ड्यूटी भी नहीं दे पाते हैं, उसको कोई वैलिड नहीं है। जब इतना भी मिनिस्टर जाते हैं बॉर्डर पे, ये कुछ नक्सल इलाका में इनको मिलने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि भाई आप लोग देश का बहुत बहादुर जवान हो। और वॉलंटियर रिटायरमेंट आने के बाद इनका कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है। इस टाइप का है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और पारामिलिट्री फोर्स हर बार इलेक्शन ड्यूटी में जाते हैं, नक्सलेट इलाका में जा रहे हैं, नक्सल को लगभग ख़त्म करते आ रहे हैं, बॉर्डर ड्यूटी करते हैं, सीना बॉर्डर पे रहते हैं, वो म्यांमार बॉर्डर में रहते हैं। इनका पार में सोचने वाला मिनिस्टर अभी तक इंडिया में नहीं मिल रहा है। कृपया करके हम ये कह रहे हैं, थोड़ा बहुत शर्म करो कि पारामिलिट्री फोर्स का जवान इतना तकलीफ उठाते हैं, थोड़ा बहुत इसका ध्यान दे दो। कई आदमी बहुत दुखित है और आठ टूटी में सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नागरिक कम है और टूटी ज़्यादा पड़ता है। इसको वही वहाँ जो कोई कमांडेंट होगा या कोई एडजेंट होगा, ये तो बच्चा फायदा कर नहीं सकता है कि उसी टाइम भाई 10 फायदा कर लो और टूटी के कवर कर लो, ये तो हो नहीं सकता। तो इनका इतना कष्ट है, इनका इलाका है, इनका टाइम है, इसका क्या प्रायोरिटी मिल रहा है, थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हम बड़ा दुखी है। और आगे तमिलनाडु के अंदर आते हैं, बोला हिंदी नहीं पढ़ना है। एक ग्रुप बोला है कि चाय पीने के लिए दुकान जाते हैं, बोला ये मद्रासी को क्या कहते हैं, गुड़गुड़ भाषा कहते हैं। जब गुड़गुड़ आदमी भाषा सीख लेता है, नौकरी करके पार जाता है, वो आदमी थोड़ा जानकारी है कि थोड़ा लैंग्वेज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फायदा है। लेकिन जो अपना अपना पासा हाथ में रखते, उस आदमी को लगता है कि भाई दूसरा पासा सीखने से कोई पारी हो जाएगा। ये भी एक तमिलनाडु के अंदर चर्चा चलता है। जो आदमी अपना लैंग्वेज कुछ फायदा के लिए सीखता है, कुछ ना कुछ फायदा उठाता है वो। और कई बार रेडियो में आते हैं, प्रधानमंत्री कहता है कि मन की बात, सभी मन की बात हम सुन रहे हैं, कई पॉइंट अच्छा है, लेकिन हमारा पॉइंट कभी बोला नहीं है, ये हमारा हम कहेंगे। आगे के लिए, आगे आने वाला समय पर हमारा पारामिलिट्री फोर्स राहुल गांधी जी से मिल चुके हैं, और इस ऑडियो थ्रू से हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा कान खोल के, आँख खोल के, थोड़ा एक बार पारामिलिट्री फोर्स के अंदर, स्टेट के अंदर क्या कैपेसिटी दिया है, क्या रेस्पेक्ट दिया है,
इसका थोड़ा विचार किया जाए और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक ऑर्डर भेजा जाए, इनका भी सर्विस के अंदर कुछ परसेंटेज कोटा दे दो और सभी को पेंशन दे दो। इतने 2 पॉइंट है, इसको हम इस ऑडियो से उम्मीद करेंगे कभी ना कभी होगा। अपना नीति न्याय के लिए अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, जो 15-20 साल का बाद और जवान का हालत क्या होगा। ये जवान का पार में इतना भी संसद भवन के अंदर जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी कहते हैं, थोड़ा बहुत इसको पॉइंट उठाए, हर आदमी थोड़ा आवाज़ दे दे, क्या बोल रहे हैं, इनका क्या चाहिए। पढ़ा पढ़ा दिया रिटायरमेंट आते हैं, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मिडिल प्लस लो मिडिल फैमिली के अंदर जो जवान रंग में जाते हैं वापस आते हैं, उनका कुछ काम चलाने के लिए नौकरी बहुत ज़रूरत है और काम करना भी बहुत अवश्य है। इस तरह से आप ये पार्लियामेंट्री फौज के जवान का बारे में थोड़ा आवाज़ सुनिए और इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। बहुत धन्यवाद।